गुड मॉर्निंग गाइस। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 27 जुलाई की यानी कि आज की करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम 25 जुलाई के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि कल जो यानी 26 तारीख में मैंने वीकली करंट अफेयर का रिवीजन कराया था, तो इसलिए ये मेरा 25 जुलाई की करंट अफेयर का रिवीजन होगा। ओके ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला है हमारा घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने की? तो किसने की है? दिल्ली ने। आगे हमारा उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? तो गाइस आंसर हो जाएगा इसका रंगबती। ओके। आगे हमारा किस ऊर्जा संयंत्र की स्वदेश निर्मित तीसरी इकाई सामान्य परिचालन स्थिति क्रिटिकल में आ गई है? तो गाइस ये हो जाएगा हमारा काकरापार यानी कि गुजरात। ओके। आगे हमारा अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा चाइना। ओके। आगे हमारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई हमारे 23 जुलाई को। ओके। आगे हमारा हाल ही में किए अध्ययन के अनुसार लोनार झील का पानी किसके कारण गुलाबी हो गया था? तो आंसर है हमारा हालो आर्चिया जीवाणु। ओके। आगे है हाल ही में किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? सोनू सूद ने। ओके। आगे हमारा हाल ही में किसने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। आगे है कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किस राज्य के विख्यात मधुबनी कलाकार हेमंत कुमार मिश्रा मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके मास्क मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो ये है हमारा बिहार। ओके। आगे हमारा 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअली आयोजित की जाएगी। यह सत्र कब शुरू होगा? तो ये होगा हमारा 15 सितंबर को। आगे हमारा आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हमारा किस भारतीय वैक्सीन निर्माता द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट का परीक्षण शुरू किया जाएगा? तो जायसिस कैंडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और पैनेसिया बायोटेक? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि बी इज द राइट आंसर। ओके। आगे इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार का परीक्षण शुरू करेगी। यानी कि ये कहाँ पे हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट, ये हमारा महाराष्ट्र पुणे में। ओके। आगे हमारा आवश्यक अनुमति मिलने के बाद लगभग 5000 भारतीय स्वयंसेवकों पर अगस्त के अंत तक परीक्षण किया जाएगा। कंपनी ने यह भी उम्मीद जताई कि अगले साल जून तक वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। आगे 300 मिलियन खुराक का निर्माण करने के लिए कंपनी को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजराइल यानी कि ए इज द राइट आंसर। ओके। आगे हमारा कि भारत और इजराइल का एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक सहयोग अभियान शुरू करेंगे। दोनों देशों के बीच यह सहयोग भारत के बड़े पैमाने पर उत्पादन और इजराइल की तकनीकी विशेषज्ञता विलय करेगा। इसे हासिल करने के लिए इजराइल भारत में उच्च स्तरीय शोध प्रतिनिधि दल भेजेगा। आगे यह टीम परीक्षण के अंतिम चरणों की श्रृंखला का संचालन करेगी। ओके। आगे है चीन ने अपना पहला मंगल मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। इस मिशन का नाम क्या है? तो गाइस इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा तियानवेन फर्स्ट यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे चर्चा कर लेते हैं इसकी कि चीन ने इसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया। तियानवेन फर्स्ट में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर और एक रोवर है। यह फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच सकता है। ऑर्बिटर मंगल ग्रह का करीब 3 महीने तक चक्कर लगाएगा। इसके बाद इसमें से लैंडर और रोवर निकलकर मंगल ग्रह पर उतरेगा। यह रोवर वहां के वातावरण, मिट्टी और चट्टानों पर रिसर्च के लिए डेटा भेजेगा। चीन ने 2011 में मंगल के लिए
यिंग हुओ फर्स्ट नामक एक खोजपूर्ण मिशन भेजने की कोशिश की। हालांकि मिशन जल्द ही विफल हो गया और प्रोब खो गई। यह प्रोब एक रूसी अंतरिक्ष यान पर भेजी गई थी। ओके, समझ आया। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता। तो आगे ऑप्शन हमारा है लिवरपूल ने, अगला है सिटी फुटबॉल क्लब ने, ये लीग फर्स्ट ने, ये चेल्सी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लिवरपूल ने, यानी कि इज द राइट आंसर। आगे है कि 22 जुलाई को ये जीत हासिल की। लिवरपूल का 30 सालों में यह पहला इंग्लिश खिताब है। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह मैच एनफील्ड स्टेडियम में दर्शकों के बिना खेला गया था। लिवरपूल के खिलाड़ियों का जश्न देखने के लिए दर्शक नहीं थे। इस क्लब ने 1990 में आखिरी बार इंग्लैंड की टॉप लीग का खिताब जीता था। आगे है कि किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? कलानारायण स्वामी को, ओमन खत्री को, गुरजीत कौर को या लाल रेमसी यामी को। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा कला नारायण स्वामी को, यानी कि इज द राइट आंसर। ये है हमारी कला नारायण स्वामी। ओके, ये हमारा कि सिंगापुर में 59 वर्षीय भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से 2003 में सार्स प्रकोप के दौरान सीखे गए संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं का उपयोग करने के लिए। ओके, आगे है हमारा कि प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस ये मनाया जाता है हमारा 26 जुलाई को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्या? ओके गाइस, आगे है इसकी चर्चा कर लेते हैं कि 26 जुलाई को देश में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ऑपरेशन विजय की याद में। ओके, आगे है 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था और 4 मई 1999 को पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल को चोटी पर देखे गए। 5 से 15 मई 1999 क्षेत्र का मुआयना करने गए कैप्टन सौरभ कालिया का पाकिस्तान सैनिकों ने अपहरण किया। प्रताड़ित करने के बाद उनकी हत्या की गई। आगे 26 मई 1999 को MiG 21 और MiG 27 जगुआर और मिराज 2000 द्वारा घुसपैठियों पर हमले किए गए। 15 जून 1999 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को कारगिल से अपने सैनिक वापस हटाने के लिए कहा। 29 जून 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल के निकट 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण स्थापित किया और 26 जुलाई 1999 में सभी पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़ दिया गया। ओके, कारगिल से खदेड़ दिया गया। आगे है कि महिला ऑफिसरों की क्षेत्र में स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया। तो किस में? सेना में। ओके, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यानी कि जो अब आगे हम उसका कुछ वो कर रहे थे चर्चा कि सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSC पर आई महिलाओं को अब परमानेंट कमीशन मिलेगा। सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन पर रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया था। कोर्ट के फैसले से पहले आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेवा दे चुके पुरुषों को ही स्थायी कमीशन का विकल्प था। वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन पहले से मिल रहा है। आगे है हमारा कि दरअसल परमानेंट कमीशन वाले ऑफिसर रिटायरमेंट की उम्र तक सर्विस में रहते हैं, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 10 साल की नौकरी होती है। हालांकि उनका सर्विस पीरियड 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये हैं वो विभाग जिसमें महिलाएं ताउम्र नौकरी करेंगी।
आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स शामिल हैं। जज, एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स जैसे विभागों में महिला अफसरों को पहले से ही परमानेंट कमीशन उपलब्ध था। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य में वहाँ का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, यानी कि कहाँ पे स्थापित किया गया प्लाज्मा बैंक, राजस्थान में, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। ये हमारा कि राजस्थान सरकार ने जयपुर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था पहला? दिल्ली में। दिल्ली के बाद केरल, ओडिशा की राज्य सरकारों ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित प्लाज्मा बैंक राज्यों के भीतर काम करते हैं। दूसरी ओर दिल्ली में लॉन्च किया गया प्लाज्मा बैंक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। आगे है हमारा दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर प्लाज्मा बैंक तमिलनाडु में खोला जाएगा। वहाँ पे खोला जाएगा, अभी खोला नहीं गया है। ओके, आगे है कि प्लाज्मा थेरेपी के तहत रक्त प्लाज्मा को कोविड-19 रिकवर्ड मरीज से एकत्र किया जाता है, फिर से इसे एक कोविड-19 रोगी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। रक्त प्लाज्मा रक्त के घटकों को हटाने के लिए बचा हुआ तरल पदार्थ है। ओके, आगे हमारा कि 160वां आयकर दिवस कब मनाया गया। तो ये गाइस हमारा मनाया गया है 24 जुलाई को, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्यों मनाया गया है? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को पहली बार जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था। ओके, ये हमारा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2020 को 160वां आयकर दिवस मनाया। आयकर दिवस से पहले के सप्ताह में देश भर के क्षेत्रीय आयकर कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसमें विभागीय प्रकाशन, ई जर्नल, पब्लिसिटी किट इत्यादि शामिल हैं। 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार, जो मैंने आपको बताया कि जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? यह एक हमारी संवैधानिक संस्था है। ओके, इसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई। आगे है कि प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण के संदर्भ में यह देश की सर्वोच्च संस्था है। यह बोर्ड देश में प्रत्यक्ष कर कानून परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है। तो किसने लागू किया? ये किया हमारा झारखंड सरकार ने, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। ओके, यह हमारा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से झारखंड सरकार ने नियम बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा तो उस पर 1 लाख का जुर्माना तथा 2 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, आगे वैसे मास्क न पहनने पर जुर्माना का नियम तो कई राज्यों में है, लेकिन इतना कड़ा नियम कहीं नहीं है जितना कि झारखंड में है, यानी कि 2 साल की सजा भी दे दी। और आगे हमारा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मास्क न पहनने वालों पर 200 से 500 रुपये का जुर्माना का नियम बनाया हुआ है। केरल सरकार ने अधिकतम जुर्माना 5,000 का तय किया है। दरअसल कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में एक दिन में 50,000 से ज़्यादा नए मामले आ रहे हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।